Okay, welcome back to Krantikar English classes. My name is Minhas Bharti and I'm an English teacher. और गाइस जैसा मैंने आपको वादा किया था कि यहाँ हम जो भी पढ़ते हैं मरते दम तक याद रहता है। कब तक याद रहता है? मरते दम तक। यानी कि वो दिन ज़िंदगी का, वो दिन आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा जिस दिन आप मेरा पढ़ाया हुआ ग्रामर भूलोगे। अब आखिरी दिन कौन सा होता है आपको पता है, राइट? ओके, सो गाइस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसके वर्ड से हमें जानना है कि होता क्या है। कोई डेफिनेशन में नहीं जाएगा, राइट गाइस? अगर मैं इस पे जाऊँ रिफ्लेक्स पे थोड़ा सा, REFLEX, मान ले इतना रिफ्लेक्स, राइट? आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, पढ़ा आपने? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है गाइस? साइंस में जो फॉर एग्जांपल मुझे कोई चीज़ क्यों दिखाई देती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये दीवार क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि लाइट उस पर जा रहा है, वहाँ से टकरा के वापस मुझ पे आ रहा है, राइट? तभी तो वो चीज़ दिख रही है। अगर ये इसके आर पार हो जाए लाइट, तो अगर लाइट आपके आर पार हो जाए तो आप मेरे को दिखाई दोगे? अगर लाइट की रेज जो है, रोशनी है, अगर इसके आर पार चली गई मुस्कान के, तो मुस्कान मेरे को नज़र आएगी यहाँ पे। तो फिर फीस किससे पाऊँगा? फिर मैं फीस मांगना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुस्कान चेयर पे बैठी है कि नहीं बैठी वो भी पता नहीं चलेगा मेरे को, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्शन का काम है, अभी आपका शक्ल क्यों दिख रहा है मेरे को, पता है क्यों? क्योंकि बाहर से रोशनी गई, आपसे टकरा करके मेरी आंखों पे आ गई, इसलिए मैं आपको देख पा रहा हूँ, राइट? सो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का टकरा कर वापस आ जाना। और हिंदी में आपने पढ़ा होगा परावर्तित होना, परिवर्तित होना, पढ़ा आपने, राइट? सो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है गाइस? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होगा? टकरा कर वापस आना, टकरा कर वापस आना, रिफ्लेक्शन होना, रिफ्लेक्ट करना, राइट? रिफ्लेक्शन, राइट? सो गाइस, अब अगर हमें पूछा जाए कि सर ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिर क्या होता है? सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गाइस ऐसे प्रोनाउन होते हैं, ऐसा प्रोनाउन होता है कि काम जो सब्जेक्ट मीन्स करता, सब्जेक्ट मीन्स करता, काम करने वाला, अगर ये कोई काम कर रही है, उस काम का असर वापस इसी पे आ जाएगा, उसका रिफ्लेक्शन वापस इसी पे आ जाएगा, राइट? कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, उस काम का असर वापस आप पे आ जाएगा। अभी कैसे असर आता है? फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने लिखा कि he killed himself, मैंने लिखा he killed himself, उसने, ही क्या है गाइस? सब्जेक्ट है, सबको पता ही क्या है गाइस? यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन्स होता है काम करने वाला। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है गाइस? काम करने वाला। ही जो है काम करने वाला है। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है गाइस? किल, किसी को मारना, किल काम हो गया ना, काम है, वर्ब है, वर्ब मीन्स काम, ये काम है। अब बताओ, सब्जेक्ट ने जो काम किया, वापस मरा कौन? मरा तो सब्जेक्ट है। ही किल्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब होता है खुद को, हिमसेल्फ का मतलब अपने आप को, हिमसेल्फ मतलब क्या होगा गाइस? अपने आप को। सो सब्जेक्ट ने जो काम किया, उस काम का असर वापस उसी सब्जेक्ट पे आ गया, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब कुछ ऐसे है कि काम का असर उस पर नहीं आता है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर किसका काम का असर नहीं आता, मैंने लिखा ही किल्ड हिम, मैंने क्या लिखा? ही किल्ड हिम, उसने किसी को मारा, उसका असर क्या इस पे आया? नो, ही किल्ड हिम यानी कि उसने किसी को मारा, उसने खुद अपने आप को नहीं मारा, राइट? सो गाइस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मेन पहचान यही है कि सब्जेक्ट जो काम करता है, उसका असर वापस उसी सब्जेक्ट पे आता है, किसी और पे नहीं जाता है। अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल कि मैंने लिखा आई स्लैप्ड, राइट, रेहान। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आई स्लैप्ड रेहान, स्लैप का मतलब थप्पड़ मारना होता है, मैंने रेहान को थप्पड़ मारा। तो मैंने जो काम किया, क्या इसका असर मुझ पे आया? इसका असर मुझ पे आया क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ आई स्लैप्ड माई सेल्फ,
अगर मैंने लिखा आई स्लैप्ड माई सेल्फ, इसका क्या मतलब हो गया? मैंने खुद अपने आप को मारा, खुद को मारा। सो गाइज इसमें मेन पॉइंट यही है कि इसमें सब्जेक्ट पे उसका असर आता है। अब इसका डेफिनेशन बनाना होगा तो कैसे बनाओगे कि ऐसा प्रोनाउन है, राइट, इसमें क्या होता है, ये प्रोनाउन है। हाँ, अब माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ पढ़ा होगा आपने। ये सब क्या था गाइज? ये सब प्रोनाउन था। अब आप एग्जांपल में लिख सकते हो यहाँ पे, राइट, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, माई सेल्फ, ये सब क्या है? ये सारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है गाइज। अंडरस्टूड? सेल्फ वाले जितने वर्ड होते हैं सारे कौन से होते हैं गाइज? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब डेफिनेशन इसका कैसे बनोगे गाइज कि इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या लिखोगे? सब्जेक्ट के काम, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है ही, सब्जेक्ट के काम का असर, सब्जेक्ट के काम का असर वापस सब्जेक्ट पर ही आता है, वापस सब्जेक्ट पर आता है। उसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो डेफिनेशन हिंदी में हो गया, इंग्लिश में लिखवा दीजिए। सो इंग्लिश में क्या लिखोगे इसका कि अफेक्ट ऑफ वर्क, काम का असर, अफेक्ट ऑफ वर्क comes back, या रिटर्न बैक कर दो, रिटर्न RETURN, return back upon the subject, SUBJECT। देखो अफेक्ट ऑफ वर्क यानी कि वर्क मतलब किल, काम का असर रिटर्न बैक होता है किस पे? सब्जेक्ट पे रिटर्न होता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। अब इसमें एग्जांपल्स तो बहुत सारे हैं, आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि उन लोगों ने, कुछ आप लोग बनाओ सेंटेंस जिसमें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, बनाओ, आप लोग बनाओ। ओके, सो नाउ गाइस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, टॉपिक इज क्लियर। ओके, सो थैंक यू एंड जय हिंद।